द इंडोनिमियस रेक्स एक ऐसा दरिंदा जो प्रकृति का एक भयानक रूप था। जुरासिक वर्ल्ड के अंदर उसने तबाही का एक ऐसा सिलसिला छेड़ दिया जो किसी भी रुकावट से नहीं रुका। ना इंसान ना ही कोई और जानवर उसे रोक पाया। लेकिन सवाल यह है, कौन सा हथियार ऐसी जंगली मशीन को मार सकता था? और क्या जुरासिक वर्ल्ड की कास्ट के पास वैसे हथियार थे जो उसे रोक पाते? आज हम बात करेंगे इस पहली सिनेमैटिक हाइब्रिड का और एनालिसिस करके देखेंगे कि असल में कौन से वेपन्स उसे मार सकते थे। सबसे पहले समझते हैं हम किसके खिलाफ खड़े थे। इंडोनिमियस रेक्स एक ऐसा मैसिव हाइब्रिड थी जिसका शरीर हार्ड बोनी आर्मर प्लेट से कवर था। एक थिक स्कल जो टी-रेक्स के बराबर स्ट्रॉन्ग है और ओवरलैपिंग रिब्स के साथ मजबूत पेट की हड्डी जो उसके जरूरी ऑर्गन्स को सुरक्षित रखती थी। इसी वजह से ब्रेन शॉट लेना लगभग इम्पॉसिबल था क्योंकि उसका दिमाग मॉडर्न बर्ड्स की तरह छोटा और कॉम्पैक्ट था। हार्ट या लंग्स पे शॉट सबसे इफेक्टिव होते, पर उन तक पहुंचने के लिए कई लेयर्स तोड़नी पड़ती जो नॉर्मल गन्स के लिए मुश्किल था। अब ये कोई सुपरनेचुरल काइजू नहीं था जैसे मिनी गॉडजिला, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल जानवर था। उसके अंदर भी वही हड्डी, मसल्स और खून था जो नॉर्मल एनिमल्स में होते हैं। लेकिन डॉक्टर वू रिवील करता है कि उन्होंने इंडोनिमियस रेक्स के अंदर क्रिप्टोनियन डीएनए यूज किया है। चलो अब बात करते हैं वेपन्स की जो ह्यूमंस ने यूज किए थे। विक हॉस्किंस जो जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी हैंडल कर रहा था, थियोरेटिकली उसके पास सबसे बेस्ट वेपन्स होने चाहिए थे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। सिक्योरिटी टीम के पास मोस्टली सबमशीन गन्स और असल्ट राइफल्स थे जिनमें 500 से 1700 फुट पाउंड्स तक की एनर्जी थी, जो कि इंसान को मारने के लिए काफी है, लेकिन एक मल्टीटोन हाइब्रिड के लिए ये बस एक मजाक था। ये उसकी स्किन के अंदर फंस जाती और उसके जरूरी ऑर्गन्स तक पहुंच ही नहीं पाती जहां पहुंचना चाहिए था। पर थोड़े हेवी वेपन्स भी थे जैसे M14 राइफल जो 7.62 राउंड्स फायर करती है, जिसमें अराउंड 2600 फुट पाउंड्स तक की पावर होती है, लेकिन ये भी बड़े जानवरों के लिए इफेक्टिव नहीं है। एलिफेंट और राइनो के हंटर भी ऐसे एमओ से कई बार रिपीट शॉट्स मारते हैं, तब जाके जानवर गिरता है। ओवेन के पास मार्लिन मॉडल 1895 हंटिंग राइफल थे जो 45 to 70 राउंड्स फायर करता था। ये बोर या यल्क जैसे जानवर गिरा सकता था, लेकिन इंडोनिमियस जैसे हाइब्रिड के लिए ये भी काफी नहीं था। इसलिए ओवेन की गोलियां उसे खून तो निकल रही थी, लेकिन उसे क्रिटिकली डैमेज नहीं कर पाई। पर सबसे डेंजरस वेपन जो यूज किया जा सकता था वो था 84 रिकॉललेस राइफल। ये आर्मर व्हीकल्स तोड़ने के लिए बनाया गया था। अगर इंडोमिनस पर डायरेक्टली हिट करता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन प्रॉब्लम थी वो गोली टारगेट पर लगी ही नहीं। ये एक सिंगल शॉट वेपन था, रिलोड का ऑप्शन भी नहीं था। एक और जबरदस्त वेपन था जैसे GE M134 मिनी गन। ये गन 7.62 राउंड्स को 2000 से 6000 राउंड्स पर मिनट की गति से फायर करता है। अगर ये जंगल के कवर में यूज होता और प्रॉपरली एम होता तो इंडोमिनस वहीं पे कुत्ते की मौत मर जाता, लेकिन मूवी में ये भी वेस्ट हो गया एक हेलीकॉप्टर से मिस करते हुए। तो सवाल है इंडोमिनस को रियलिस्टिकली कैसे मारा जा सकता था, और इसका आंसर है अल्ट्रा हेवी राइफल और एंटी व्हीकल वेपन से, जैसे लॉस्ट वर्ल्ड के रोलैंड का 600 नाइट्रो एक्सप्रेस डबल बैरल राइफल। ये हर गोली में 8000 फुट पाउंड्स तक की पावर देता था, और उसका अपग्रेड वर्जन 700 नाइट्रो एक्सप्रेस 9000 फुट पाउंड्स तक की फोर्स देता था। मतलब तुम्हारे सोच से भी परे। और अगर और भी पावरफुल कुछ चाहिए होता तो बोरिंग मशीन गन के 0.50 BGM राउंड्स जो 13000 फुट पाउंड्स तक की फोर्स देते हैं, इंडोमिनस रेक्स को री-लेवली गिराने के लिए ये काफी होता। इंडोमिनस रेक्स कोई अनमॉर्टल दरिंदा नहीं था, लेकिन उसे मारना इतना आसान भी नहीं था। छोटी गोलियां सिर्फ उसे गुस्सा दिलाती, पर उसे मारने के लिए चाहिए था या तो एक फायर टीम जो एक साथ हेवी शॉट्स मारते, या फिर एंटी व्हीकल कैलिबर वेपन्स। और वही इंजन ने तो इंडोमिनस को क्लियरली अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि वो किसी भी दरिंदा को कंट्रोल कर सकता है, जो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। पर तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना, और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहना सोसी।